हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीएफ 2005, आरटी 2009 और एनपी जो है 2020। तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की वीडियो में हम उन्हें देखने वाले हैं, जो पिछली परीक्षाओं में क्या है अधिकतर जो है रिपीट हुए हैं। आज हमने उन्हीं 20 क्वेश्चनों को इसमें वीडियो में लिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष। अभी हमें बताना है कि इसमें जो आरटी एक्ट 2009 है उसके अनुसार यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसे पहला ऑप्शन है हमारा अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, ये औसत आयु को प्रभावित करता है, यानी कि ये बात क्या है, ये बात इसमें इसने जो कहा है ये क्या है, पूर्णतः गलत है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है, यानी कि लिंग के अनुसार क्या है, कक्षा अधिक समजातीय है और क्रियान्वयन है। तो यानी कि ये बात भी क्या है, ये बात भी गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा हमारा ये ऑप्शन नंबर सी। क्यों, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। कैसे है अधिक समजातीय, बताते हैं फ्रेंड्स। तो आयु के अनुसार जो अधिक समझाती है वो इसलिए है फ्रेंड्स, जो मान लो जैसे कक्षा एक का छात्र है, तो कक्षा एक के जो छात्र होंगे जितने भी, तो उनकी उम्र कितनी रही होगी, लगभग तो 6 वर्ष रही होगी, क्योंकि 5 वर्ष के ही उम्र में क्या होता है, छात्रों का एडमिशन होता है। तो फ्रेंड्स, उस कक्षा एक के छात्रों की उम्र जो होगी कितनी होगी, 6 वर्ष होगी, यानी कि उस कक्षा के जितने भी छात्र होंगे अधिकतर कितने होंगे, वो समान उम्र के होंगे। तो यानी कि इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स हमसे कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर या क्या स्तर होगा, कौन सा स्तर इसमें होगा जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में जो हमारा शिक्षा का नया नीति नियम चल रहा है वो हमारा ये चल रहा है कि 5 प्लस 3 और प्लस के 4, ये हमारा जो है ये शिक्षा का नया नियम चल रहा है। यानी कि 5 वर्ष के अंदर क्या होगा हमारा, 5 वर्ष जो है हमारा प्रारंभिक, इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। और जो इसमें पहला भाग होगा हमारा, जिसमें हमारी आंगनबाड़ी आती है, इसके लिए हमें 3 साल दिए गए हैं। और इसके बाद में हमारे कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए कितने साल दिए गए हैं, 2। यानी कि इसमें बाद में कितना आएगा, कक्षा 1 और कक्षा 2 आएगा। तो ये हमारा 5 साल कंप्लीट हो गए। इसके बाद में जो हमारे 3 साल बचे, 3 साल में हमारा कक्षा 3, 4 और 5 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यानी कि ये जो है हमारे ये प्रथम 2 चरणों की बात कर रहा है इनकी, तो इनकी बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके अनुसार हमें बताना है क्या होगा। तो आरंभिक स्तर, तो ये आरंभिक स्तर होता है। मध्य स्तर में जो हमारे आते हैं तो कक्षा 6 से ऊपर का स्तर आता है, कक्षा 6, 7, 8, यानी कि ये 3 स्तर जो है हमारे ये मध्य स्तर में आते हैं। तो इसकी तो बात नहीं कर रहा है, यानी कि ये तो क्या हुआ है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है बुनियादी स्तर, हाँ ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यानी कि हम सब पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है इसमें, तो ये वाला बात भी सही है और ये बात भी सही है। क्योंकि जो बुनियादी स्तर है, बुनियादी स्तर में हमारे क्या आते हैं, 5 साल का जो पहला जो हमारा 5 साल का स्तर है, ये जो 5 साल का है, जिसमें कि हमारा क्या आता है, 2 चीज़ आती हैं, आंगनबाड़ी आती है और दूसरा क्या आता है हमारे इसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 आती है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, बुनियादी स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हमारा कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा ए और सी। क्या होगा इसका सही जवाब, ए और सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बताना है। जो फ्रेंड्स एनसीएफ होता है, एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है हमारी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। तो फ्रेंड्स, इसके अनुसार हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा, बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। फ्रेंड्स, यदि छात्र निष्क्रिय होंगे तो वो सीखेंगे कैसे, तो इसके लिए ये क्या जाएगा, निगेटिव यानी कि नकारात्मक हो जाएगा। जहाँ भी आपको निष्क्रिय शब्द दिखाई दे तो वो उसको क्या कर देना है, देखते ही ऑप्शन को काट देना है। क्योंकि ये जो ऑप्शन ये होता है निष्क्रिय शब्द, ये हमारा कैसा होता है, ये नकारात्मक शब्द होता है, यानी कि निगेटिव शब्द होता है। यदि फ्रेंड्स आपने हमारी निगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड वाली जो वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसको वीडियो देख लें, चैनल पे पड़ी हुई है। और उसका जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिससे कि क्या है, हमें ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हल करने के तरीका मिल जाते हैं। उसमें पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देखते हैं। अगला हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बच्चे में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता होनी चाहिए।
ये नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें क्यों नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि छात्र में क्या होना चाहिए, विनियमीकरण की करने की क्षमता होनी चाहिए, और ये कह रहा है कि नहीं होनी चाहिए। अगला है बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। तो फ्रेंड्स जहाँ भी हमें रटना शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए हमें, रटना, तो रटना शब्द जो होता है फ्रेंड्स ये कैसा होता है, ये भी नकारात्मक शब्द होता है। और फ्रेंड्स जहाँ भी हमें नकारात्मक शब्द ये रटना शब्द दिख जाए तो वो कैसा होगा, नकारात्मक होगा। जब नकारात्मक होगा तो वो कैसा हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है हमारे बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। फ्रेंड्स जहाँ भी कहीं सक्रिय भूमिका की बात करी जाए तो क्या हो जाए, वहाँ का ऑप्शन वो जो हमेशा सही होता है, यानी कि सक्रिय भूमिका निभाएगा, तो यानी कि एक्टिव की बात करी जाए जहाँ भी, तो वो क्या होगा, ऑप्शन हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन सही होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, सही होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, अब इसमें बताना है कि क्या बताना है, ऑप्शन कौन सा सही है इसके अनुसार हमारा। तो जो इसका ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, इसका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को। अब जो इसके अनुसार शिक्षा को क्या करा गया है, तो इसमें देखो पहले ही देखते ही मिल गया हमें केवल, क्या मिल गया इसमें, देखते ही पहले मिल गया केवल, और जिसमें भी केवल शब्द मिल जाए वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो इस ये ऑप्शन कैसा होगा हमारा, ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। देखते हैं इसके आगे पढ़ते हैं फिर भी। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, क्या केवल विषय वस्तु पर निर्धारित होना चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, यदि समस्या समाधान पे वो केंद्रित होगी तभी तो वो सही होगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, समालोचनात्मक चिंतन का भी विकास करना चाहिए, तो यानी कि तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। जहाँ भी हमारी खोजबीन की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए फ्रेंड्स, खोज की बात जहाँ भी करी जाए वो ऑप्शन क्या होता है हमारा, सही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी क्या हो गया, सही हो गया। तो इसके अनुसार हमारा कौन सा सही होना चाहिए, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स 2, 3, 4 तो इसमें ऑप्शन में ही कहीं नहीं है। तो फ्रेंड्स अच्छा इधर दे रखा है, इधर है ऑप्शन नंबर ये हैगा 2, 3, 4, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही होने वाला है। तो फ्रेंड्स देख लेना, हो सकता है अंग्रेजी के में ऑप्शन में चेंजिंग वगैरह आ जाए, तो वहाँ पर भी आप जो है जब पेपर दें ऑनलाइन तो उसमें अंग्रेजी का माध्यम और हिंदी का माध्यम दोनों देख लें, यदि ऑप्शन उसमें जो मैच नहीं कर रहा है तो। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है। तो जो एनसीएफ हमारा 2005 है वो किसके महत्व पर बल देती है, हमें वो बताना है इसमें। तो कह रहा है कि सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। तो फ्रेंड्स सक्रिय जुड़ाव और बातचीत हमेशा क्या होता है, जहाँ भी सक्रिय की बात करी जाती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। फिर भी हम इसके बाद में भी आगे का ऑप्शन और पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। आगे कह रहा है कि वेधन और बार बार अभ्यास। फ्रेंड्स जहाँ भी बार बार अभ्यास की बात करें तो ये बार बार अभ्यास क्या होता है, ये ड्रिल, यानी कि इसमें एक तरह से क्या आ जाता है, रटने की प्रणाली आ जाती है, यानी कि बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना बार बार, तो उसकी क्या पड़ जाती है, लत पड़ जाती है और दूसरी चीज़ सीखने में हमें जो ऑप्शन नहीं देती है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद में फ्रेंड्स अगला ऑप्शन है सामग्री को रटकर याद करना। जहाँ भी फ्रेंड्स रटना शब्द दिख जाए हमको तो वो कैसा होता है, और रटना शब्द एक नकारात्मक शब्द होता है, तो उसको हम क्या कर देंगे, देखते ही काट देंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। उसके बाद में कह रहा है उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ है। तो ये वाला फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन भी इसमें क्या है, सही नहीं, क्योंकि इसमें कह रहा है उत्तेजना, यानी कि उसके छात्र के अंदर या किसी चीज़ की उत्तेजना होगी, और तो क्या हो सकता है इससे जो है, और प्रतिक्रिया संघ उसका क्या बनाया जाएगा, उत्तेजना का संघ बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, इसका ऑप्शन जो सही होगा हमारा, इसका ऑप्शन सही होगा हमारा पहला, यानी कि सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है, यानी कि किसके द्वारा क्या है उसको बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स जब भी हमसे इस तरह की कोई भी
क्वेश्चन पूछे जाएँ तो उसके लिए क्या है, हमें जिसमें नकारात्मक बात दी जाए तो उसके लिए हमें क्या कर लेना, नकारात्मक शब्द को अंडरलाइन कर लेना है फ्रेंड्स, जिससे कि हमारा क्वेश्चन क्या हो, गलत ना हो। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त इमारती ढांचा। हाँ फ्रेंड्स, ये बात क्या है, ये पूर्णतः सही है। क्यों? उपयुक्त इमारती ढांचा, यदि मान लो जैसे दिव्यांगत छात्र की बात कर रहा है, कोई व्हील चेयर से आता है स्कूल और उसकी जो सीट है वो कमरा नंबर 2 पे यानी कि 2 मंजिली पे है, तो क्या वो छात्र उचित स्थान पर पहुंच सकता है? तो यानी कि ये बात क्या है, ये बात तो होनी चाहिए कि उसको उपयुक्त इमारती की ढांचा जो इसको जो प्रावधान देता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, और ये बात सही है तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है क्या, निगेटिव। आगे कह रहे हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, यानी कि उसके लिए क्या हो, एक निजी शिक्षा होनी चाहिए और उसके लिए एक निजी शिक्षक होना चाहिए। किसके लिए? दिव्यांगत के लिए। तो फ्रेंड्स ये बात भी क्या है, सही है, उसके लिए ऐसा होना चाहिए दिव्यांगत छात्र के लिए। आगे है अनिवार्य विशेष शिक्षा। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, अनिवार्य विशेष शिक्षा नहीं है। यदि आपकी रुचि मान लो संस्कृत पढ़ने में नहीं है तो आपके लिए संस्कृत अनिवार्य कर दी जाए तो ऐसा क्या होगा, उस छात्र पर वो बोझ होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये निगेटिव शब्द है, यानी कि निगेटिव शब्द है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, इसके लिए ये वाली बात सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि निगेटिव का भाई कैसा होता है, निगेटिव, इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। देखते हैं ऑप्शन, अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। हाँ फ्रेंड्स, उपयुक्त तकनीकी सुविधाओं भी होनी चाहिए। क्यों? मान लो कोई व्यक्ति क्या है, आई ब्लाइंडनेस है, यानी कि जिसको आंखों में जो है दिक्कत है, हो सकता है उसको कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें ब्रेन लिपि का उपयोग करना चाहिए, यानी कि ब्रेन लिपि वाली पुस्तकें देनी चाहिए और उसके लिए अन्य अत्यधिक जो तकनीकी सुविधाएं उनको देना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा हमारा, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनिवार्य विशेषण शिक्षा या विशेष शिक्षा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ खाली स्थान से प्राप्त की है। यानी कि उसने एनसीएफ 2005 ने किसके द्वारा अपनी समझ को प्राप्त किया है फ्रेंड्स? तो इसमें ऑप्शन ए है हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत से तो जो है इसने नहीं करा है। मानवतावाद से भी नहीं करा है। व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद से भी नहीं करा। तो फ्रेंड्स इसने किससे करा है? इसने करा है रचनात्मकवाद से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 4 है ये सही होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा स्क्रीन पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का स्वरूप खाली स्थान से खाली स्थान हो जाना चाहिए। तो कौन सा हो जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन सही होगा तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? तो इसका जो है पहला ही ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि योगात्मक रचनात्मक, यानी कि योगात्मक था पहले, कैसा था फ्रेंड्स? पहला कैसा था? योगात्मक था। अब योगात्मक से कैसा हो जाना चाहिए? रचनात्मक हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। अब रचनात्मक कैसे हो जाना चाहिए? योगात्मक कैसा होता है फ्रेंड्स? पहले हम योगात्मक मूल्यांकन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में हम रचनात्मक के बारे में जानते हैं। योगात्मक होता है जैसे मान लो कि हमने पूरे वर्ष पढ़ाई करी और उस साल के अंत में क्या है, हमारी एक परीक्षा होती थी और जिस परीक्षा में क्या होता है, हमारा मूल्यांकन होता है। अगर हमारा उसमें अच्छा स्कोर है तो हम पास हैं और उसका अच्छा स्कोर नहीं है तो उसमें क्या हो जाते थे? फेल हो जाते थे फ्रेंड्स। तो ये क्या था? हमारा योगात्मक मूल्यांकन था, जो क्या था? बेहद ही खराब था। क्यों? क्योंकि इसमें छात्र को जो है सुधार करने का मौका नहीं दिया जाता। यदि वो फेल हो गया तो पूरे साल फिर दोबारा से उसी क्लास में रगड़ा जाएगा। और यदि हमारा रचनात्मक मूल्यांकन कैसा होता है? रचनात्मक मूल्यांकन ऐसा होता है जैसे मान लो एक पार्ट पढ़ा, उस पार्ट के पढ़ने के बाद में क्या है, उसके हमने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। जैसे मान लो मैंने आपको जो है एक जल के बारे में चैप्टर पढ़ाया और मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई जल क्या है, जल का जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो कुछ छात्र क्या होंगे उसको बता ले जाएंगे और कुछ छात्र क्या होंगे उसको नहीं बता पाएंगे। तो मैं यहाँ पर मूल्यांकन कर सकता हूँ रचनात्मक के आधार पर कि अगर आपने बता दिया तो सही है, यदि नहीं बता पाए तो मैं आपको दोबारा बताऊँगा। तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें एक सुधार का मौका मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। अब फ्रेंड्स हमें गलतियों के बारे में बताना है कि गलतियां किस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन ए है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुउत्तीर्ण, जहां भी फ्रेंड्स उत्तीर्ण और अनुउत्तीर्ण की बात करें
तो समझ लेना वो वाक्य कैसे होता है, हमेशा नकारात्मक की स्थिति में चला जाता है, और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये कैसी बात हो जाएगी, ये नकारात्मक यानी कि निगेटिव सेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं सॉरी, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराता है। यानी कि ये जो अध्यापक हैं वो छात्रों को डांटने के लिए एक अवसर प्रदान करता है गलतियाँ। तो फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि छात्रों को जो है अब डांटना क्या हो गया है, बना हो गया। यानी कि एनसीएफ के अनुसार क्या है, छात्रों को डांट नहीं सकते, आप दंडित नहीं कर सकते। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्ट एवं उपलब्धि करता है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। यानी कि जो इसके समाधान करने के लिए क्या करती है, इसमें सहायता प्रदान करती है। ये ऑप्शन सही है। अगला है फिर कह रहा है कि, तो ये बात क्या है, ये बात तो फ्रेंड्स पॉजिटिव है। यानी कि ऐसा करने में क्या होता है, ये सहायता करती है, यानी कि समाधान या और अंतर्दृष्ट उपलब्धि करती है। और क्या होती है, इसमें पहचानने में क्या करती है, सहायता करती है। यानी कि हम किसी के दूसरे की क्या करते हैं, गलतियों को पहचान सकते हैं। तो ये गलतियाँ किस में करती हैं, उसमें सुधार करने का क्या करती हैं, अवसर देती हैं। यानी कि ये बात कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। देखते हैं अगली ऑप्शन क्या कह रहा है, यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी कि ये वाली बात भी कैसी हो गई, ये बात भी निगेटिव हो गई। तो जब ये सब बात निगेटिव हो गई तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्ट उपलब्धि कराती है तथा समाधानों को पहचानने में क्या करती है, सहायता करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित सामग्री यह समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। अब इसके अनुसार हमें बताना है कि इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, यानी कि क्या दर्शाना चाहिए। ऑप्शन ये कह रहा है कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों के विद्यार्थियों के अंकों से तुलना करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जहाँ भी आपको तुलना शब्द दिख जाए तो वो कैसा हो जाता है, हमेशा नकारात्मक हो जाता है। मतलब हमें छात्रों के बीच में क्या तुलना नहीं करनी। पहले तुलना होती थी बट अब क्या है, अब तुलना एक नकारात्मक शब्द माना गया है। क्यों, यदि हम तुलना करते हैं तो छात्रों के अंदर क्या हो जाती है, हीन भावता आ जाती है, जिससे क्या होते हैं छात्रों के अंदर हीन भावता आने के बाद में क्या है, छात्र एक क्राइम की तरफ प्रस्थान करने लगता है। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक एवं भावात्मक व मनोआत्मक आयोगों में प्रगति करता है। तो फ्रेंड्स ये वाली बात क्या है, ये वाली बात सही है। तो ये वाली बात कैसी है, सही है। तो यानी कि सही है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स हमारा। और बी ऑप्शन कह रहा है, अगला ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन। यानी कि फ्रेंड्स इसमें क्या कह रहा है, वो अब एक नामांकन यानी कि श्रेणी की बात कर रहा है। और जब श्रेणी की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि उसको ग्रेड देने की बात कर रहा है या श्रेणी देने की बात कर रहा है। जहाँ भी श्रेणी या ग्रेड शब्द की बात करें तो फ्रेंड्स वो शब्द कैसे होते हैं हमारे, वो होते हैं नकारात्मक। यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। यानी कि यह ऑप्शन कैसा है, नकारात्मक है। फ्रेंड्स आगे कह रहा है कि विद्यार्थी के अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी हो। तो फ्रेंड्स यदि छात्र पढ़ रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है, छात्र पढ़ रहा है और उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करेगा कौन, या तो छात्र करेगा, और किसके द्वारा करेगा, तो शिक्षक के द्वारा करेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और एक्स है। अब हमें बताना है कि एक्स जो है वो क्या है। तो ये निष्क्रिय एवं सरल है, सक्रिय सामाजिक है, निष्क्रिय सामाजिक है, या सक्रिय सरल है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि वो कैसा है, सक्रिय है और सामाजिक है। यानी कि जब वो सक्रिय होगा तभी तो कुछ सीखेगा, और कहाँ सीखेगा, वो समाज के आधार के अनुसार सीखेगा। तो यानी कि इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि फ्रेंड्स आपने हमारी जो वीडियो है वो
पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्ड्स वाली वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर उस वाली वीडियो को देख लेना, क्योंकि वो आपको जो है बेहद ही क्वेश्चनों को आसान कर देगी हल करने के लिए। तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और क्या है वो वीडियो आप चैनल पर भी देख सकते हैं वैसे जाकर, और चाहें तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। अब जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वो उद्देश्य बताना हमें कि क्या उद्देश्य है। रटने की क्षमता का परीक्षण। तो फ्रेंड्स जहाँ रटना शब्द आ जाए तो मैंने आपसे बता दिया, देखते ही काट देना। आगे है हमारा पुनर्उत्पादन या याद करना। जहाँ भी फ्रेंड्स याद करना आ जाए यानी कि रोट लर्निंग आ जाए तो फ्रेंड्स वो कैसा होता है हमारा वो भी नकारात्मक होता है, यानी कि इसको क्या कर देंगे, ये भी हमें देखते ही क्या कर देना है, ऑप्शन नकारात्मक यानी कि क्लिक कर देना है, काट देना है। अगला ऑप्शन है हमारा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। तो फ्रेंड्स बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में क्या करना, मदद करना, यही तो हमारा उद्देश्य है। तो ये क्या है, यही तो हमारा उद्देश्य है, बच्चों को सीखने में क्या है, उनकी मदद करना। या आगे अगला ऑप्शन कह रहा है हमारा पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बनाना। तो फ्रेंड्स बच्चों की तुलना थोड़ी ना करनी है हमें, तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस यानी कि जो ईवीएस हमारा पर्यावरण है उसके बारे में पूछ रहा है। ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। अब जो हमारी जो 6 थीम हैं ईवीएस में, तो उनमें से हमें 4 थीम इसमें दी गई हैं। उन 4 थीमों को हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वो 4 थीमें कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो पौधे, जंतु, परिवार और भोज्य पदार्थ, तो ये तो नहीं है। अगला क्या है फ्रेंड्स, परिवार, दोस्त या मित्र, भोजन, पानी और यात्रा। तो फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन क्या है इसमें सही है। ये हमारी जो थीम है वो ये थीम क्या है, ये सही है हमारे यहाँ पर। जो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है हमारा, REAT का, RET की बात कर रहा है, यानी कि राइट एजुकेशन का बात कर रहा है। तो जो हमारे 2009 है इसके अनुसार अंतर्गत ये निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों की सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षक शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए फ्रेंड्स। तो उसमें कैसा इस्तेमाल करना चाहिए शिक्षा, उसका ऑप्शन ए कह रहा है इसमें हमारा कि भेदभावात्मक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमें छात्रों के अंदर भेदभाव नहीं करना है। दूसरा है कि अलग गांवात्मक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अलगावात्मक भी नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है समस्या आत्मक होना चाहिए या समस्या पर आधारित होना चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसा होना चाहिए, वो समस्यात्मक पर आधारित होना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, साम्यता पर आधारित। तो फ्रेंड्स ये साम्यता पर आधारित होना चाहिए। और ऑप्शन कह रहा है समानता पर आधारित, तो समानता पर आधारित नहीं होना चाहिए, किस पर होना चाहिए, वो साम्यता पर आधारित होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो सी होगा वो सही जवाब होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। तो कौन से ऐसे वो है, इसमें ऑप्शन जो मैं इस बात को क्या करता है, सहमत देता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो बात करता है ये। दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान का भी इससे कोई उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा हमारा वो है पहला। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। तो फ्रेंड्स हमसे केंद्रीय बिंदु पूछा जा रहा है कि सेंट्रल पॉइंट पूछा जा रहा है कि कौन सा सेंट्रल पॉइंट है। तो फ्रेंड्स सेंट्रल पॉइंट कौन है इसमें देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। ऑप्शन ए है
कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स कठोर शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो कैसा है, निगेटिव है। जहाँ भी आपको जो है कठोर शब्द दिख जाए तो उसको क्या कर देना है, देखते ही काट देना है, क्योंकि ये कैसा होता है, हमारा निगेटिव शब्द होता है। अगला है हमारा बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। कैसा होना चाहिए, समग्र शिक्षा और बहुभाषिकता होना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हुआ, ये राइट है, यानी कि ये वाली बात क्या है, सही है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि परीक्षा की और उसके लिए सीखना। तो यानी कि परीक्षा और परीक्षा के लिए सीखना, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि जहाँ भी परीक्षा की बात करता है वो कैसा होता है, अधिकतर नकारात्मक शब्द होता है। आगे दें, आकलन के योगात्मक। तो फ्रेंड्स आपको भी पीछे पढ़ा चुके हैं, क्योंकि योगात्मक शब्द क्या है, एक योगात्मक शब्द को आप ये क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये वाली बात भी कैसी हो जाएगी, नकारात्मक। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। तो फ्रेंड्स हमें ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में बताना है कि कौन सा इसके बारे में जो है सही है। तो देखते हैं क्या सही है इसमें। ईवीएस एक पाठ्यक्रम को पर्यावरण की शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत के रूप में पाठ्यकृत करता है। तो फ्रेंड्स ये वाली बात क्या है, ये वाली बात नहीं है, मतलब ये वाली बात जो पूर्णतः क्या है, गलत है। आगे कह रहा है फिर, ईवीएस एक पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। तो फ्रेंड्स ये विषयगत एकीकरण नहीं है। तो आगे कह रहा है, ईवीएस एक पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो देखते हैं क्या है, ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो फ्रेंड्स ये वाली बात क्या है, ये वाली बात पूर्णतः सही है। सामाजिक विज्ञान है, पर्यावरण है और विज्ञान है, और क्या है इसमें, ये क्या है, सब ये शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जो है सही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषाओं जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेन और पुर्तगाली और रूसी के अध्ययन की खाली स्थान यानी कि एक्स के रूप में अनुशंसा की गई है। तो फ्रेंड्स किसके रूप में अनुशंसा की गई है, ये त्रिभाषा सूत्र के रूप में या त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स ये त्रिभाषा के अंतर्गत नहीं करिए। त्रिभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा रखी गई हैं, एक तो रखी गई है इसमें हमारी जो त्रिभाषा के अंतर्गत रखी गई है हमारी, एक तो मातृभाषा आती है सबसे पहले क्या आती है, मातृभाषा आती है। दूसरी इसके बाद में आती है अंग्रेजी भाषा, कौन सी आती है, इंग्लिश आती है। और तीसरी भाषा जो आती है उसके अनुसार उसकी या उस क्षेत्र के अनुसार उसकी भाषा आती है, यानी कि त्रिभाषा में ये आती है हमारी। आगे है फ्रेंड्स अतिरिक्त भाषाओं के रूप में। हाँ, तो अतिरिक्त भाषाओं के रूप में हमें क्या पढ़नी है, ये कोरियन, जापानी, थाई और फ्रेंच, ये जो भाषाएं हैं ये हमें अतिरिक्त भाषाओं के रूप में पढ़नी है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं। तो फ्रेंड्स किसके कौन कौन सी विधियां जो हैं प्रस्तावित की गई हैं, भूमिका अदा करना। हाँ फ्रेंड्स तो ये वाली बात क्या है, सही है, भूमिका अदा करना। इसके बाद में कह रहा है समूह में कार्य करना, तो ये वाली बात भी क्या है, समूह में कार्य करना, ये भी सही है। पोर्टफोलियो बनाना, तो फ्रेंड्स ये तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है पोर्टफोलियो बनाना, तो यानी कि ये वाली बात भी सही है। और यह परियोजना बनाना, तो फ्रेंड्स ये भी सही है। तो यानी कि इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 3, 4 ये वाला ऑप्शन क्या है, 1, 2, 3, 4 ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की सिफारिश करता है या सिफारिश है। तो फ्रेंड्स कौन सा है, इसका जो सही जवाब होगा हमारा, कौन सा सही जवाब होगा, ये कह रहा है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सुनिश्चित सीमाएं नहीं होनी चाहिए, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा आगे कह रहा है कि रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, कि ये तो फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है रटकर सीखने को हतो उत्साहित करना। यदि इसकी जगह प्रोत्साहित होता तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता, गलत हो जाता। ये कह रहा है कि रट के सीखने को क्या करना है, हतोत्साहित करना। हतोत्साहित का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ को नकारना, यानी कि तो यहाँ पर क्या है, ये वाला ऑप्शन भी जो है बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना, तो फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन भी क्या है, सही है। किताबी शिक्षा से प्रस्थान करने का मतलब है कि जैसे आप किताबों से पढ़ रहे हैं उसको क्या है, समाज से जोड़कर उसको पढ़ाओ। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन भी सही है। आगे कह रहे हैं स्कूल में बच्चे के जीवन को स्कूली
के बाहर उतने ही जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर क्या है सही, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है, तो बी सी डी यानी कि बी सी डी कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर डी 4 में जो है बी सी डी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है यहाँ पर क्या होने वाला, सही होने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा ये पढ़ाए गए 20 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आप चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दी गई घंटी को आप अलाउ कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।